यह नीति शतक की रिकॉर्डिंग छात्र हिताय एवं वो लोग जो सुनना चाहते हैं, जो पढ़ना नहीं जानते हैं, उन सब के लिए भी यह प्रस्तुत है। भगवान महाकाल, भगवती सरस्वती मैया सहयोग करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तदर्थ मैं भूत भावन महाकालेश्वर को प्रणाम करता हुआ मनः पुष्पांजलि सरस्वती जी को भी अर्पण करता हुआ आगे नीति शतक की रिकॉर्डिंग करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जयतु महाकालः वाग्देव्यै नमः। डॉक्टर गणेश प्रसाद द्विवेदी। वाचकः नीति शतकम्। दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना नन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। बोद्धार मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमङ्गे सुभाषितम्। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलब्धुर्विदग्धं ब्रह्मापितं नरं नरञ्जयति। प्रसह्यमणिमुद्धरेण मकरवक्त्रदंष्ट्रान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलं। भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन चित्तमाराधयेत्। लभेत् सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलपिपासार्दितः। कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन चित्तमाराधयेत्। मूर्खों को खुश नहीं किया जा सकता है। ऐसा कहते हैं कि खरगोश के सींग हो सकता है घूमते घूमते मिल जाए। ऐसे बड़े बड़े काम, बालू से तेल निकाला जा सकता है अच्छा प्रयास करने पर। बहुत से उदाहरण दिए हैं, परंतु मूर्ख को प्रसन्न करना बहुत कठिन है। अगला दुर्जन के विषय में। ब्यालम बाल मृडाल तंतु भीरशौ रोद्धुं समोजृंभते
छेतुं वज्रमणिं शिरीषकुसुम प्रान्तेन सन्नह्यति माधुर्यं मधुबिन्दुनार्चयितुं क्षाराम्बुधेरीहते नेतुं वाञ्छति यः खलान्पथि सतां सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानां। यदि हम कुछ न जानें तो चुप ही रहें, इसी में अपना पांडित्य है। यदा किञ्चिज्ञोऽहं द्वीप एव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि त्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किञ्चित् बुद्धजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। अल्पज्ञ मनुष्यों के बारे में यह बताया गया है। अगला स्वार्थपरायण प्राणी। कृमिकुलचित्तं लालाक्लिन्नं दिगन्धिजुगुप्सितं निरुपमरसं प्रीत्या खादन्नरास्ति निरामिषम् सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते नहि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफलभुताम्। शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरस्तः क्षितिधरं महीद्रादुत्तुङ्गा दवनिमन महीद्रादुत्तुङ्गा दवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। विवेक भ्रष्ट प्राणी ऊपर से नीचे कैसे गिरता है, इसका उदाहरण दिया गया है। अगला, मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभु क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्दभो व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। मूर्ख की औषधि नहीं है। इसके बाद
यदि साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति है, साक्षात बिना सींग पूंछ का बैल है। इसलिए श्लोक यहाँ पर लिखा है भर्तृहरि जी ने, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानस् तद्भागधेयं परमं पशूनाम् येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। मूर्ख जनों का संसर्ग सर्वथा त्याज्य है। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। अर्थात इंद्र के भवन में भी, स्वर्ग लोक में ही मूर्ख मिल जाए तो वहाँ उसे मित्रता नहीं करना चाहिए। कवि जनों का, कविंद्रों का अनादर जहाँ होता है वहाँ का राजा निश्चित ही मूर्ख है, वह जडत्व सूचक है। अर्थात राजा को कुछ आता जाता नहीं है। एतदर्थी श्लोक है। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रतीयागमा विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयस्त्वर्थं विनापीश्वराः कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षका हि मणयो यैरर्घतः पातिताः। इसके बाद विद्या धन की प्रसिद्धि के बारे में बताया गया है। हर्तुर्याति न गोचरं किमपीशं पुष्णाति यत् सर्वदा व्यर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानमनीशं प्राप्नोति वृद्धिं पराम् कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनम् येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपा कस्तैः सह स्पर्धते। ऐश्वर्य मदान राजा और अन्य जो लोग पंडित मानी हैं उनके लिए अधिगत परमार्थान पंडितान मावसंस्थास् तृणमिव लघु लक्ष्मीर्नैव तां संऋणद्धि अभिनव मदलेखा श्याम गण्डस्थलानां न भवति विसतन्तुर्वारणं वारणानाम्। अम्भोजिनी वनविहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्यकीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। हंस के ऐसा कहते हैं कि विधाता भी रुष्ट हो जाए तो भी हंस के निरक्षीर विवेकी बुद्धि का हरण नहीं कर सकता।
अगर किया तो फिर हंस नहीं है, अर्थात वह तो निश्चित रूप से रहती ही है। अतः बुद्धिमान होना परम आवश्यक है। और जिसके पास वाणी रूपी भूषण है उसका क्या कहना, वही भूषण आभूषण हैं। बाकी ऊपर के जितने आभूषण वह बेकार हैं, क्योंकि वो तो क्षरण होने वाले हैं, चोरी जाने वाले हैं, टूट जाने वाले हैं, न मिलने वाले हैं। और वाग्भूषणम भूषणम कीयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। इसकी राग भी पहले गाई जा चुकी है, अतः इसको बार बार दोहराया नहीं जा रहा है, क्योंकि एक ही दिन में नीति शतक करने का संकल्प है। विद्या की महिमा। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तो धनं विद्या विहीनः पशुः। और जिसके पास क्षमा रूपी कवच है उसके बारे में बताया गया है। और क्रोध है तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है, पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। क्षान्तिश्चेत् कवचेन किं किमरिभिः क्रोधोऽस्ति चेत् देहिनाम् ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सुरेत् दिव्यौषधं किं फलम् किं सर्पैर्यदि दुर्जनाः किमु धनैर्विद्यानवद्या यदि व्रीडा चेत् किमु भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्। यदि अच्छी कविता कोई कर सकता है तो राज्य से क्या लाभ है, सबके बारे में बताया गया है। अच्छा मित्र है तो दिव्य औषधि की क्या चर्चा बीच में। अगला विद्वानों के गुण वर्णन के बारे में कहा गया है। दाक्षिण्यं स्वजने दया परिजने शाठ्यं सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवम् शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने कान्ताजने धृष्टता ये चैवं पुरुषाः कलासु कुशलास्तेष्वेव लोकस्थितिः। संसार में वही रह सकता है जो इस श्लोक के बताए हुए मार्ग में चलेगा, वह निश्चित रूप से सुखी रहेगा। लोक मर्यादा का संचालन विद्वज्जनों के द्वारा वर्णन है। जाड्यन्धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्
सत्संगति पुरुषों का क्या उद्धार नहीं कर सकती, इसके बारे में बताया गया है। जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। इसके बाद भगवान की कृपा से क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में वर्णन है। सूनुः सच्चरितः सती प्रियतमा, स्वामी प्रसादोन्मुखः, स्निग्धं मित्रमवञ्चकः परिजनो, निक्लेशलेशं मनः। आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो, विद्यावदातं मुखं, तुष्टेऽभीष्टवकष्टहारिणि हरौ, सम्प्राप्यते देहिनः, सम्प्राप्यते देहिनः। जो हमारे पालक हैं उनकी कृपा से सब मिलता है। मानवों के कल्याण के रास्ते के बारे में बताया है। प्राणाघातान्निवृत्तिः परधनहरणे, संयमः सत्यवाक्यम्, काले शक्त्या प्रदानं युवति जनकथा, मूकभावः परेषाम्, तृष्णास्रोतो विभंगो गुरुषु च विनयः, सर्वभूतानुकंपा, सामान्यः सर्वशास्त्रेष्वनुपहत विधिः, श्रेयसामेव पंथाः। अगला अधम, मध्यम और उत्तम मानवों के बारे में बताया है कि कौन, उनके कार्य देखकर लोग जान जाएंगे कौन कैसा है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भजेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विरहता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्यमुत्तमजना न परित्यजन्ति। अगला, सज्जनों को कठोर असिधारा में चलने के कैसे व्यक्ति चलता है, क्या व्यवहार करता है, उसके बारे में बताया गया है। दीनहीन दशा को प्राप्त सज्जन, असंतो नाभ्यर्थ्या, असंतो नाभ्यर्थ्या, सुहृदपि न याच्यः कृशधनः, प्रिया न्याय्या वृत्तिर्मलिन मसुभङ्गेऽप्यसुकरम्, विपाद्योच्चैस्थेयं पदमनुविधेयं च मताम्, सतां केनोद्दिष्टं विषममसि धाराव्रतमिदम्। अर्थात यदि अच्छे मार्ग में चलते हैं तो तलवार की धार में ही चल रहे हैं। वैसे भी हमारे पूर्वज कहते हैं ज्ञान के पथ तलवार की धारा। अगला, जो मानी पुरुष अर्थात अभिमानी मनुष्य है उसके बारे में। बाकी अर्थ अंदर छिपा हुआ है, मैं पूर्ण अर्थ नहीं बता रहा हूं। क्षुत्क्षामोऽपि जरा कृशोऽपि शिथिल प्राणोऽपि कष्टां दशाम्, आपन्नोऽपि विपन्न दीधितिरिति प्राणेषु नश्यत्वपि,
मत्ते भेन्द्र विभिन्नं कुम्भपिशिताग्रासैकबद्धस्पृहः किं जीर्णं तृणमत्तिमान महतामग्रेसरः केसरी। अर्थात जो बड़े लोग हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, वो बड़े ही रहेंगे। कभी भी कितना भी बूढ़ा शेर हो, वह तिनका नहीं खाता, घास फूस नहीं खाता। यहाँ पर कुक्कुर और सिंह के बारे में उदाहरण दिया गया है। स्वल्पस्नायुवसावशेषमलिनं निर्मांसमाप्यस्थिगो श्वालब्ध्वा परितोषमेति न तु तस्य क्षुधा शान्तये। सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्विपं सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपं फलम्। संसार के प्राणी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करते हैं, वैसा ही फल मिलता है। अगला आश्रय धातु अग्रे उत्तम इत्यादि का यहाँ पर बताया गया है। लांगूल चालन मधश्चरणावपातं भूमौ निपत्य वदनोदरदर्शनं च श्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते। यहाँ कुत्ते के उदाहरण से समझाया गया है कि टुकड़ा, कोई कुत्ते को टुकड़ा देने वाले के सामने वह दुम हिलाता है, नीचे पैरों पर गिरता है, पृथ्वी पर लेट लेट करके अपना हाथ मुंह पेट दिखाता है, परंतु गजराज भोजन देने वाले की ओर गंभीरता से देखता है। इसके बारे में यहाँ बताया गया है। परिवर्तिनि संसारे मृता को वा न जायते न जातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम् कुसुमस्तवकस्यैव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः मूर्ध्नि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। मनस्वियों की गति के बारे में बताया गया है। अगला बृहस्पति आदि दूसरे 5 ग्रह, प्रतिष्ठित ग्रहों के बारे में, इस सभी के बारे में, राहु केतु के बारे में चर्चा की गई है। सन्त्यन्येऽपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविताः पंचशास् तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते द्वावेव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रांतः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः। बड़े बड़े 5 ग्रहों को देखने के बाद भी कुछ नहीं कहता, और सूर्य और चंद्रमा इन दोनों को पूर्णिमा और अमावस्या में हमेशा आक्रमण करता रहता है। इस प्रकार पराक्रमशाली व्यक्ति अन्य लोगों की उपेक्षा कर महान बलशाली शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। अथ महतां महात्म्यम आह, महतां बड़े बड़े लोगों के बारे में। वहति भुवन श्रेणी शेषः फणा फलकस्थिता कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा स च धार्यते
तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिरनादरा ददह महतां निस्सीमानश्चरित्रविभूतयः। शेषनाग जी अपने फणों के पटल पर स्थित संपूर्ण धरा को अपने एक छोटे से बिंदु के समान ही उठाकर रखते हैं, उसके बारे में। अगला श्लोक। वरम पक्षच्छेदः समदमघवन्मुक्तकुलिश प्रहारैरोदगाच्छत् बहुलदहनोद्गार गुरुभिः तुषाराद्रेः सूनोरः पितरिक्लेशविवशे न चासौ सम्पातः पयसि पयसां पत्युरुचितः। इंद्र के द्वारा यहाँ पर्वतों के पक्ष अर्थात पंख को काटे जाने के बारे में यहाँ बताया गया है। मैनाक पर्वत समुद्र में डूबकर छिप जाना कहते हैं। यहाँ पर जब युद्ध हो रहा हो या बड़ी कोई चीज़ हो रही हो तो आप अपनी जान बचा के ना चलें। मैनाक पर्वत समुद्र में छिप गया, परंतु वह अपना पक्ष कटवाना उचित नहीं समझा। हिमालय के पुत्र मैनाक के ऊपर उदाहरण देते हुए यह बताया गया है। आपत्ति में दो प्रकार से कार्य करना चाहिए। इस श्लोक को अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि हिमालय को छोड़ करके चला गया था, पिता को विपत्ति में छोड़ करके मैनाक चला गया, यह उचित नहीं है। अगला परापकार सहते तरहि किमुत सचेतना, चेतन चेतन के बारे में है। यद चेतनो विपदै स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः ते तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिं कथं सहते। विक्रांतत्वे न अवस्था हेतु बालोपि तेजस्वी पराक्रमणायैव स्पृह्यते। शिशु के बारे में बताए हैं। पराक्रम कभी भी ठीक समय पर दिखाना चाहिए। भले ही शेर का बच्चा होने का मद हो, परंतु अब शेर का बच्चा कहने मात्र से हाथियों पर आक्रमण करता है, निश्चित ही बलशाली शक्ति स्वभाव वाला ही होता है। पराक्रम निश्चित रूप से जो दिखाता है, लक्ष्मी उसी का वर्णन करती है। परंतु अगला श्लोक इसके बारे में बाद में बताया जाएगा। अभी छोटे से उदाहरण से आप समझें। सिंहः शिशुरपि निपतति मदमलिनकपोलभित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः। अर्थात शेर का बच्चा शेर का ही होता है, उसके खून में होता है शिकार करना, तो निश्चित रूप से गजराज के ऊपर वह मदमत्त हाथी पर भी दौड़ पड़ता है। अगला श्लोक।
जातिर्यातुरसातलं गुणगणैः तत्राप्यधो गम्यताम् शीलं शैलतटात्पतत्वभिजनः सन्दह्यतां वह्निना शौर्ये वैरिणि वज्रमासु निपतत् त्वर्थोऽस्तु नः केवलम् ये केनैव विना गुणास्तृणलव प्रायाः समस्ता इमे जाति चाहे पाताल में चली जाए, इस तरह के उदाहरण दिए हैं। अतः धन की महिमा अपूर्व है। धन कमाना जरूर चाहिए, परंतु आगे भी इसके बारे में बताया गया कैसा कैसा धन कमाना चाहिए। इसको पढ़ें, अच्छा है श्लोक। गुण भावेपि केवलमस्य वित्तस्य किंचित करत्वमाशंक्य पहले विकार रहित इंद्रियां हैं, वही काम या नाम है। तानीन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव अर्थोस्मना विरहितः पुरुषः क्षणेन सोऽप्यन्य एव भवतीति विचित्रमेतत्। धन की गर्मी बहुत होती है भैया, इसके बारे में जानें, क्योंकि सामने श्लोक है और वही परिलक्षित हो रहा है। सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। इस समय जो धनवान है वही गुणवान, वही शीलवान है, वही पंडित है, वही श्रुतवान गुणज्ञ है। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। अब बुरी मंत्रणा राजा, विषयों में आसक्त योगी या इनके क्या क्या होते हैं परिणाम, उसके बारे में श्लोक है। दौर्मंत्र्या नृपतिर्विनश्यति यतिः संगात् सुतो लालनात् विप्रो न ध्ययनात् कुलं कुतनयात् शीलं खलोपासनात् ह्रीर्मद्यादनवेक्षणादपि कृषिः स्नेहः प्रवासाश्रयान् मैत्री च प्रणयात् समृद्धिरनयात् त्यागप्रमादाद्धनम्। असत पात्र के में व्यय करने से और प्रमाण से धन भी विनष्ट हो जाता है। दान की 3 गतियों के बारे में बताया गया है। दानम भोगो नासस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अतः दान देना चाहिए, भोगना चाहिए, नहीं तो वह नष्ट हो जाता है। दानशील पुरुष और मितव्ययी के बारे में बताया है। मणिः साढोल्लीढः समर विजयीति दलितो मदक्षिणो नागः शरदि सरितः श्यानपुलिनाः कलाशेषश्चन्द्रः सुरतमृदिता बालवनिता
तनिं नाशोभन्ते गलितविभवाश्चार्थिषु नराः। शान पर चढ़ाकर खरीदा गया रत्न और शस्त्राहत युद्ध विजेता मदस्रावी गजराज, इस तरह से क्षीण वैभव दानी मनुष्य दुबलेपन में भी शोभायमान होते हैं। अगला श्लोक वस्तुओं के मूल्य कम और ज्यादा के बारे में बताया गया है। परीक्षेणः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये, सपश्चात् सम्पूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम्, अतश्चानैकान्त्यात् गुरुलघुतयार्थेषु धनिनाम् अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। ऐश्वर्य और दारिद्र्य पर बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ही यहाँ बताया गया है। अब राजाओं को संबोधन करके अर्थ साधन के बारे में बताया गया है। राजन् दुधुक्षसि यदीक्षिति धेनुमेताम्, तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण, तस्मिंश्च सम्यगनिशं परिपोष्यमाणे, नानाफलैः फलति कल्पलते बभूमिः। राजाओं के प्रजा पालन को उद्देश्य करके बताया है श्लोक में। सत्या नृता च परुषा प्रियवादिनी च, हिंस्रा दयालुरपि चार्थपरा वदान्या, नित्यव्यया प्रचुर नित्यधनागमा च, वारांगने नृपनीतिरनेकरूपा। वेश्या के समान नृपनीत को बताया गया है। अगला आज्ञादि षड गुणों से भरे हुए नृपति समाश्रयणी, इनके बारे में बताया गया है। आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानां, दानम भोगो मित्र संरक्षणं च, ये सामेते षड्गुणा न प्रवृत्ता, कोऽर्थस्तेषां पार्थिवोपाश्रयेण। वह राजा जो 6 चीजों को नहीं मानता है, आज्ञा पालन करना, यश फैलाना, ब्राह्मणों का पालन करना, सत्पात्र को दान देना, ऐश्वर्य का उपभोग करना, मित्र का उद्धार करना, ये 6 गुण होना चाहिए। अब मानवों के कार्पण्य न कदापि विधेयम, ऐसा उसके बारे में लिखा है। कभी जो लिख दिया है ललाट पे वही मिलेगा, अतः क्यों किसी के सामने मांगना। यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितं, स्तोकं महद्वाधनं, तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां, मेरौ ततो नाधिकं, तद्धीरो भववित्तवत् सुकृपणां, वृत्तिं वृथा साकृथा, कूपे पश्य पयो निधावपि घटो, गृह्णाति तुल्यं जलम। अर्थात जो भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट रहें, अधिक मांगने जांचने की आवश्यकता नहीं है। त्वमेव चातकाधारोऽसीति केषां न गोचरः, किमम्भोदवरास्माकं कार्पण्योक्तिं प्रतीक्षसे। दाता, याचक और दीनहीनों के बारे में बताया गया है। यहाँ
50 श्लोक पूर्ण होते हैं नीति शतक के, अर्थात आधा हो गया है। अगला श्लोक जिसका अर्थ है मांगो उसी से, जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। इस श्लोक के बाद सीधे अब एक्सप्रेस एक श्रुति के हिसाब से पूरा श्लोक पूरा करेंगे, अर्थ नहीं बताएंगे थोड़ा भी। रे रे चातक सावधान मनसा, मित्रक्षणं श्रूयताम्, अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने, सर्वेऽपि नैतादृशाः, केचिद् वृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधां, गर्जन्ति केचिद्वृथा, यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो, मा ब्रूहि दीनं वचः। अकरुणत्वमकारणविग्रहः, परधनी परयोषिति च स्पृहा, सुजनबन्धुजने स्वसहिष्णुता, प्रकृतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनाम्। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्ययालङ्कृतोऽपि सन्, मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। अर्थात विद्वान दुर्जन को भी छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जाड्यं ह्रीमति गण्यते व्रतरुचौ, दम्भः शुचौ कैतवम्, शूरे निर्घृणता मुनौ विमतिता, दैन्यं प्रियालापिनी, तेजस्विन्नवलिप्तता मुखरता, वक्तर्यशक्तिस्थिते, तत्को नाम गुणो भवेत् सगुणिनां, यो दुर्जनैर्नाङ्कितः। ग्राह्य और अग्राह्य पर विवेक, क्या लेना है क्या नहीं लेना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लोभश्चेदगुणेन किं पिशुनता, यद्यस्ति किं पातकैः, सत्यं चेत् तपसा च किं शुचिमनो, यद्यस्ति तीर्थेन किं, सौजन्यं यदि किं गुणैः सुमहिमा, यद्यस्ति किं मण्डनैः, सद्विद्या यदि किं धनैरयपसो, सद्विद्या यदि किं धनैरपयसो, यद्यस्ति किं मृत्युना। शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी, सरो विगत वारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृते, प्रभुर्धनपरायणः सतत दुर्गतः सज्जनो, नृपांगणगतः खलो मनसि सप्तसाल्यानि मे, किं कश्चित् चण्डगोपानामात्मीयो नाम भूभुजां, होतारमपि जुह्वानं स्पृष्टो दहति पावकः। इसके बाद सेवा के द्वारा अति दुष्कर कार्य भी हो सकता है। मौनान्मूकः प्रवचन पटुर्वातुलो जल्पको वा, धृष्टः पार्श्वे वसति च सदा दूरतश्चाप्रगल्भः, क्षान्त्याभीरैर्यदि न सहते
प्रायसो नाभिजातः सेवा धर्मः परम गहनो योगिनामप्यगम्यः। सेवा धर्म अति दुष्कर कार्य है और वो जिसके पास उसके लिए कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं है। नीच पुरुष के दर्शन से क्या होता है? उद्भासिताखिल खलस्य विशृंखलस्य प्राग्जात विस्तृत निजाधम कर्म वृत्ते दैवादवाप्त विभवस्य गुणद्विषोऽस्य नीचस्य गोचरगतैः सुखमाप्यते कैः। दुर्जन सुजनयोर मैत्री प्रकारम। दुर्जन और सज्जन के बीच में कैसी मैत्री है? आरंभ गुरुवीक्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना शाएव मैत्री खल सज्जनानाम्। अकरुणत्वम अकारण विग्रह। दुर्जनों के स्वभाव के बारे में। मृगमीन सज्जनानां तृणजल संतोष विहित वृत्तीनां लुब्धक विद्धिवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति। वैलक्षण्येन सुजन सरणी निरूपयितुम यहाँ दिया गया है। वांछा सज्जन संगमे परगुणे प्रीतिर्गुरो नम्रता विद्यायां व्यसनं स्वयोसितिरतिर् लोकापवादाद्भयम् भक्तिः शूलिनी शक्तिरात्मदमने संसर्गमुक्तिः खले ये स्वेते निवसन्ति निर्मलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः। ये गुण जिनके पास हैं उनको नमस्कार है, सज्जनों को। अब निसर्ग समसिद्धि गुणों के बारे में, सज्जनों के बारे में बताया गया है। वो लोग कैसे रहते हैं, विपत्ति में धैर्य धारण कैसे करते हैं और कैसी वाक्पटुता और युद्ध में विक्रम, ये सब के बारे में बताया गया है। कैसे हम रहें और महान आत्मा वाले लोग कैसे रहते हैं। विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मना। इसके बाद अगला श्लोक। प्रदानं प्रच्छन्नं गृहमुपगते संभ्रम विधि प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृते अनुत्सेको लक्ष्म्यामनभिभव गन्धा परकथा सतां केनोदिष्टं विषममसि धारा व्रतमिदम्। सज्जनों के बारे में बताया गया है कि उनके रास्ते में असी धारा की तरह रास्ते हैं, अर्थात तलवार की धार के समान व्रत की तुलना की गई है। अगला सज्जनों के बारे में ही है। करे श्लाघ्यस्त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता मुखे सत्या वाणी विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलम् हृदि स्वच्छावृत्तिः श्रुतिमधिगतं च श्रवणयोर्विनायैश्वर्येण प्रकृतिमहतां मण्डनमिदम्। फिर अथापत संपदो सुजनतां मनोवृत्तिं विवृणोति
संपत्सु महतां चित्तं भवत्युपलकोमलम् आपत्सु च महाशैलशिलासंघातकर्कशम्। संसर्ग बलादेवाधम मध्यम उत्तम और उत्तम आदि गुणों के बारे में बताया है। संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते। स्वात्यां सागरशुक्तिमध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायेणाधम मध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते। संसर्ग से ही सब कुछ मिलता है। अब इसके बाद सतपुत्र, स्त्री, मित्र, संप्राप्ति पुण्य से ही मिलते हैं। प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम् तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यत् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। पुण्यवान को ही ये सब मिलते हैं। और एक बात और बताया उन्होंने कि एक पर ही विश्वास रखो और क्या का एक होना चाहिए। एको देवः केशवो वा शिवो वा एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा एको वा सहपत्तने वा वने वा एका भार्या सुंदरी वा दरी वा। चाहे स्वरूपा हो या कुरूपा हो, देवता भी एक हो, मित्र भी एक हो, बास भी एक हो, इसके बारे में बताया गया है। संत असाधारण नम्रादि गुण इनके बारे में बताया गया है। नम्रत्वेनोन्नमन्तः परगुणकथनैः स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः स्वार्थान् सम्पादयन्तो विततपृथुतराम्भोयत्नाः परार्थे। स्वार्थान् सम्पादयन्तो विततपृथुतरारम्भयत्नाः परार्थे। क्षान्त्यैवाक्षेपरुक्षाक्षरमुखरमुखान् दुर्जनान् दूषयन्तः सन्तः साश्चर्यचर्या जगति बहुमता कस्य नाभ्यर्चनीयाः। यहाँ पर विनम्रता से ही अपनी उन्नति करने वाले, इसके बारे में बताया गया है। अगला, क्या क्या विनम्र है आप सबको देखने में। जैसे फलदार वृक्ष अपने आप नम जाता है। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्यमैर्नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घना अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। अगर कोई झुक रहा है तो उसको मूर्ख न समझा जाए, इसके बारे में बताया है। क्योंकि उसके अंदर है कुछ तो ही झुक पा रहा है। अकड़ तो मुर्दे में होती है जिसमें जान ही नहीं होती है। अगला परोपकारियों के बारे में बताया है। श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन दानेन पाणिर्न तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारैर्न तु चंदनेन। इसके बाद हमारा जो मित्र है उसमें भी सन्मित्र जो है, अच्छा मित्र है, वो हमारे बारे में क्या क्या सोचता है। पाप से अलग करता है, हित से जोड़ता है और आपके जो बेकार चीज़ें उसको छोड़ अंदर तो से तो हटाता है, परत दूसरे के सामने छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है। आपत्ति के समय आपका साथ नहीं छोड़ता है, वही सच्चा मित्र है। यही नापने का पैरामीटर है उसका। पापान् निवारयति योजयते हिताय
गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति। गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति। आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। स्वतः एव परेशान हिते प्रवृत्ताः। अच्छे पुरुष स्वतः ही दूसरों के लिए प्रवृत्त हो जाते हित के लिए। पद्माकरं दिनकरो वितनोति कीर्तिं विकनीकरोति। पद्माकरं दिनकरो विकनीकरोति। चंद्रो विकासयति कैरवचक्रवालं। नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति। सन्तः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः। जैसे सूर्य बिना मांगे रोशनी, चंद्र जो है शीतलता, और जलधर बिना प्रणाम किए जल दे देता है, संत वैसे ही दूसरों के परोपकार में लग जाते हैं। एके सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः स्वार्थं परित्यज्य ये। सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्था विरोधेन ये। ते मीमांसराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तो घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। यहाँ पर इस विश्व में एक वो सज्जन है जो अपने हित का त्याग कर दूसरों की भलाई करते हैं, इसके बारे में बताया गया। अगला सज्जनों का सौहार्द, नीरज क्षीर विवेकी के बारे में। क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ता पुरा ते खिलाः। क्षीरोत्तापमवेक्ष्यते न पयसा स्वात्मा कृशा नौहुतः। गन्तुं पावकमुन्मनस्तदभवत् दृष्ट्या तु मित्रापदं। युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मैत्री पुनस्त्वीदृशी। महापुरुषों का उदात्त चरित्रों के बारे में इसमें वर्णन है। इतः स्वपिति केशवः कुलमितस्तदीयद्विषाम्। इतश्च शरणार्थिनां शिखरिणां गणाः शेरते। इतोऽपि बडवानलः सहसमस्तसंवर्तकैः। अहो विततमूर्जितं वरसहं सिन्धोर्वपुः। इसके बाद पुनः सज्जनों के वैशिष्ट्य के बारे में बताया है। तृष्णां छिन्धि भजत क्षमा जहि मदं। पापे रतिं मा कृथाः। सत्यं ब्रूहि अनुयाहि साधु पदवीं। सेवस्व विद्वज्जनम्। मान्यान्मानय विद्विषोऽप्यनुनय। प्रख्यापय प्रश्रयं। कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दयामेतत्सतां चेष्टितम्। इसके बाद जो सज्जन सत्पुरुष होते हैं उनके बारे में वो बड़े ही बिरले होते हैं, और मन वाणी और शरीर में पुण्य कर्म रूपी अमृत में परिपूर्ण इस तरह के जो उपकारी लोग होते हैं उनके बारे में बताया है। मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा। त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः। परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं। निज हृदय विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। इस प्रकार के संतों का दर्शन बड़े सौभाग्य से होता है। अगला, किं तेन हेमगिरिना रजताद्रिणा वा। यत्राश्रिताश्च तरवस्तरवस्त एव।
मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोलनिम्बकुटजा अपि चंदना स्युः। यहाँ सुवर्ण पर्वत सुमेरु तथा रजत पर्वत कैलाश से क्या लाभ, अर्थात जिनकी संगति में आकर दुर्जन भी गुणवान हो जाते हैं, फिर बहुत कुछ मिलने से क्या लाभ, अगर अच्छे हो गए तो सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद परोपकार और धैर्यशीलता के बारे में बताया। रत्नैर्महार्हैस्तुतुसुर्न देवा न भेजिरे भीमभिषेण भीतिं सुधां विना न प्रययुर्विरामं न निश्चितार्थाद् विरमन्ति धीराः। धीर वीर लोग विश्राम नहीं करते हैं, अर्थात वो अच्छे कार्य में लगे ही रहते हैं। सुख और दुख अगणित मनस्वी के मानों के बारे में बताया है। यदि सुख और दुख जो भी आए समान स्थिति में रहते हैं, कभी घी घना कभी मुट्ठी चना। क्वचित पृथ्वी शय्याः क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनाः क्वचिच्छाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कण्ठाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्। इसके पश्चात सर्वोत्कृष्ट आभूषण क्या है, इसके बारे में बताया है। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परम भूषणम। हमारा आभूषण सर्वोत्कृष्ट शील ही माना गया है। इसके बाद धीरा लोक निंदास्तु स्तुति प्राप्ता अपि, इनके बारे में बताया है। निंदन्ति नीतिन पुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति परम पदम न धीराः। जो अच्छे लोग होते हैं अपने रास्ते से कभी नहीं हटते हैं। अगला बंध मोक्ष के बारे में बताया है। भग्नासस्य करण्डपिण्डिततनोर् म्लानेन्द्रियस्य क्षुधा कृत्वा खुर्विवरं स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः तृप्तास्तत्पिशितेन सत्वरमसौ तेनैव यातः पथा लोकाः पश्यत दैवमेव हि नृणां वृद्धौ क्षये कारणम्। जीवन से निराशा, पिटारी में दबे हुए देह वाले, भूख से शक्तिहीन, सांप के मुख में दिन और रात समय इत्यादि के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। चूहा अपने आप छेद कर घुसा गया तथा सांप उसी चूहे के मांस से तृप्त होकर उसी रास्ते से बाहर निकल गया। इन सब के बारे में बताया। अर्थात अपनी अपनी उन्नति एवं अवनति का एकमात्र कारण अपने भाग्य को ही समझना चाहिए।
आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधु कुर्वाणो नावसीदति। अर्थात आलस्य हमारा परम शत्रु है, आलस्य त्याग करके कार्य करें। छिन्नो पिरोहति तब क्षीणोऽप्युपचीयते पुनश्चंद्रः इति विमृशन्तः सन्तः संतप्यन्ते न दुःखेषु। कटा हुआ वृक्ष भी पुनः उग जाता है, क्षीण चंद्रमा भी पूर्ण हो जाता है। अर्थात समय के हिसाब से सब कुछ अच्छा हो जाता है। मनुष्य को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अगला धैर्यशील और आपके भाग्य के बारे में बताया है। नेतायस्य बृहस्पतिः प्रहरणं नेतायस्य बृहस्पतिः प्रहरणं वज्रं सुराः सैनिकाः स्वर्गो दुर्गमनुग्रहः किल हरेरैरावतो वारणः इत्यैश्वर्यबलान्वितोऽपि बलभिद् भग्नः परैः संगरे तद्व्यक्तं ननु दैवमेव शरणं धिग् धिग् वृथा पौरुषम्। जिस इंद्र के प्रदर्शक स्वयं बृहस्पति हैं, वज्र अस्त्र है, देवगण सैनिक हैं, स्वर्ग किला है, साक्षात विष्णु जी का अनुग्रह ऐरावत हाथी है, वो भी कभी कभी देवासुर संग्राम में सुरों से हार जाते हैं। इसलिए सबकी आशा छोड़कर एक दैव का ही का शरण लेना चाहिए। पूर्व विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए। कर्मायत्तं फलं पुंसां वृद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधिया भाव्यं सुविचार्येव कुर्वता। भाग्यहीन पुरुष और उसके साथ देवोपहत तस्य न कुर्वाणी भवन्ति इति सुख प्राप्ति। सिर पर पड़ने वाले किरणों से परेशान होकर जो खलवाट है, गंजा है, धूप और छायादार जगह ढूंढता हुआ संयोग की ताड़ के नीचे आ पहुंचा, उसको देखें। खल्वाटो दिवसे स्वरस्य किरणैः संताडितो मस्तके वाञ्छन्दे समनातपं विधिवशात् तालस्य मूलं गतः तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः। अर्थात ताल वृक्ष के नीचे जैसे ही आते हैं, ऊपर से एक फल गिरता है और चोट लग जाती है। तो जहाँ भी जाएं, यदि आपत्ति के समय में भाग्य रहित जो पुरुष है, उसकी आपत्ति विपत्ति सब जगह उसके आगे आगे दौड़ती है। इतोपि, इसके बाद भी दैवस्य बलत्वं प्रतिपादयन्, एक श्लोक है, देवताओं के बल की प्रतिपादन करते हैं। रविनिशाकरयोर्ग्रहपीडनं गजभुजङ्गमयोरपि बन्धनं मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः। बहुत अच्छा श्लोक है। रविनिशाकरयोर्ग्रहपीडनं गजभुजङ्गमयोरपि बन्धनं मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मतिः। सूर्य और चंद्रमा का राहु के द्वारा पीड़ित होना, इसके बारे में बताया गया है। इस प्रकार सबका कारण प्रारब्ध ही कहा जा सकता है, परंतु कार्य अवश्य करें। सृजति तावदशेष गुणाकरं पुरुषरत्नमलङ्करणं भुवः
तदपि तत्क्षणभङ्गि करोति चेत् अहह कष्टमपण्डितता विधे। यहाँ बड़े बड़े दुख की बात, यह ब्रह्मा की कैसी भूल है, इसके बारे में बताया है। अगला, यदि ललाट में ब्रह्मा ने लिख दिया है गरीबी या अमीरी या जो भी, उसको कोई टाल नहीं सकता है, उसके बारे में श्लोक है। यदि आप कर्म कर रहे हैं और फल नहीं मिला है तो निश्चित समझ लें कि आपके भाग्य में नहीं है, परंतु कर्म नहीं करें और भाग्य को कोसेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। पत्रम नैव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य किं नो लोकोऽप्यवलोकये नो लोकोऽप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणं धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य किं दूषणं यत्पूर्वं विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितुं कः क्षमः। मनुष्य क्या, देवता भी उस विधि के हाथ में है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। इस श्लोक में उनकी महिमा गाई गई है। कर्मणो महिमानं दर्शयन्, ऐसा श्लोक है। नमस्कारम आचरति। नमस्यामो देवान् ननु हत विधेस्तेऽपि व्यगसा। नमस्यामो देवान् ननु हत विधेस्तेऽपि वशगा। विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियत कर्मैकफलदः फलं कर्मायत्तं यदि किमचरैः किञ्च विधिना नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभयति। नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति। देवता भी जिनको हम नमस्कार करते हैं वो भी उनके अंदर में है, वही जो भाग्य में उसको देते हैं। अतः कर्म की महिमा महान है। कर्म करिए फलासा त्याग करके। भूयो भूयः कर्म की महिमा को बताते हैं। ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्मांड भाण्डोदरे विष्णुर्येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। कर्म की महिमा बड़ी जबरदस्त बताई गई है यहाँ कि भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा और स्वयं रुद्र या सूर्य जो भी यहाँ आते हैं सब अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं। अतः ऐसे बलशाली कर्म को नमस्कार है। कर्म की महिमा बताई गई है। इसके बाद समयानुसार पूर्व किए हुए सुकृतों का फल मिलता है, यह जरूर देखें इस श्लोक के साथ। नैवाकृति फलति नैव कुलं न शीलं विद्यापि नैव न च यत्नकृतापि सेवा भाग्यानि पूर्वतपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षाः। निश्चित ही आपके सुकृत सही समय पर
भाग्य का समय पा करके वह पूर्वकृत किए हुए अच्छे कर्मों का फल या बुरे कर्मों का फल दोनों का देते हैं। अतः सुकृत किए हैं तो सुंदर फल मिलना ही पक्का है, मिलना ही मिलना है। पुरातन पुण्यों के द्वारा मानव संकट से संरक्षित हो जाता है, चाहे वन में हो या शत्रुओं के सामने हो। वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये महार्णवे पर्वत मस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। पुराने किए हुए सुकृत आपकी सब जगह रक्षा करते हैं। और पूर्व में किए हुए सकल नियामक का कथन करते हैं। या साधुश्च खलान् करोति विदुषो मूर्खान् हितान् द्वेषिणः प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षममृतं हालाहलं तत्क्षणात् तामाराधय सत्क्रियां भगवतीं भोक्तुं फलं वाञ्छितं हे साधो व्यसनैर्गुणेन विपुले स्वास्थ्या हे साधो व्यसनैर्गुणेषु विपुले स्वास्थां वृथा मा कृथाः। अतः अभिलषित फल भोगने के निमित्त मनुष्य को सर्वसमर्थ सुकृत पुण्य कार्य का ही आचरण करना चाहिए। फिर से सकल कर्म के परिणाम के बारे में बताया है। गुणवद वा कुर्वता कार्य जातम परिणतिरवधार्या यत्नतः पंडितेन अतिरव सकृतानाम् अतिरव सकृतानाम् कर्मणा विपत्तिर् भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः। गुणवद वा कुर्वता कार्य जातं परिणतिरवधार्या यत्नतः पंडितेन अतिरव सकृतानां पकर्मणां विपत्तिर्भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः। भला बुरा कर्म से पहले विद्वान को उसका परिणाम भली भांति जान लेना चाहिए, अन्यथा असफलता मिलने पर मनुष्य को अत्यंत कष्ट होता है। अब सत्कर्म के कारण विरति अज्ञात सूचिका इसके बारे में है। स्थाल्यां वैदूर्यमय्यां पचति तिलकणाश्चन्दनैरिन्धनौधैः सौवर्णैर्लाङ्गलाग्रैर्विलिखति वसुधामर्कमूलस्य हेतोः कृत्वा कर्पूरखण्डान् वृत्तिमिह कुरुते को द्रवणं समन्तात् प्राप्ये मां कर्मभूमिं न चरति मनुजो यस्तपो मंदभाग्यः। उत्तम कर्म ना करते हुए व्यर्थ में प्रयोजनों को हमेशा जो व्यर्थ में लगा रहता है प्रयोजनों में, वह कर्म के अनुसार ही उत्तम फल को प्राप्त नहीं करता है। अतः सत्कर्म से विमुख होना मनुष्य की मूर्खता का परिचायक है। यहाँ 100 श्लोक पूर्ण हुए, परंतु कुछ श्लोक और भी हैं। एक पुस्तक है जिसमें 10 श्लोक और हैं। मैं इनको बिना रुके हुए
इनका पाठ कर देता हूँ। 9 श्लोक हैं। मज्जतस्त्वमंभसि यातु मेरुशिखरं संजो मज्जत्वमंभसि यातु मेरुशिखरं शत्रूञ्जयत्वाहवे वाणिज्यं कृषिसेवने च सकला विद्याः कलाः शिक्षताम् आकाशं विपुलं प्रजातु खगवत् कृत्वा प्रयत्नं परं नाभाव्यं भवति ह कर्म वसतो भाव्यस्य नाशः कुतः। अर्थात भावी बलवान है वो होकर रहेगी, भवितव्यता नाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। बहुना पुरातन सुकृतवशात् मानवस्य सर्वम अपि अनुकूलमेव भवति निश्चित ही अनुकूल होता है। भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं सर्वो जनः स्वजनतामुपयाति तस्य कृत्स्ना च भूर्भवति सन्निधिरत्नपूर्णा यस्यास्ति पूर्वसुकृतं विपुलं नरस्य। सुकृत की महिमा बहुत बताई है, अतः सुकृत करते रहना चाहिए। इसके बाद को लाभो गुणसंगमः किममुखं किमसुखं प्रज्ञेतरैः संगतिः का हानिः समयच्चतुर्निपुणता का धर्म तत्त्वे रतिः कः सूरो विजितेन्द्रियः प्रियतमा कानुव्रता किं धनं विद्या किं सुखमप्रवासगमनं राज्यं किमाज्ञाफलम्। यहाँ प्रश्नोत्तर किए गए हैं आपस में। इस संसार में क्या लाभ? तो गुणवानों का साथ। दुख क्या है? मूर्खों का संग। इन श्लोकों को पढ़ें, बहुत अच्छे हैं। अप्रिय वचन दरिद्रैः प्रिय वचन धनाढ्यैः स्वदार परितुष्टैः परपरिवाद निवृत्तैः क्वचिन्मण्डिता वसुधा। अलंकार भूता मधुरिमा भाषित उत्तम चरित्र संतों के बारे में बताया है। इसके बाद प्रकृति से ही धीर पुरुष धैर्य कहीं नहीं छोड़ते हैं। कदर्थितस्यापि हि धैर्यवृत्तेर्न शक्यते धैर्य गुणः प्रमार्ष्टुम् अधोमुखस्यापि कृतस्य वह्नेर्नाधः शिखायाति कदाचिदेव। क्लेश दिए जाने पर भी धैर्यवान पुरुष का धैर्य रूपी गुण किसी भी समय या किसी के द्वारा मिटाया नहीं जा सकता है। जैसे अग्नि को कितना भी दबाएं, एक दिन या समय पाकर तो वह ऊपर ही उठती है। लोकत्रय विजयी धीर पुरुष की परिभाषा बताते हैं। कांता कटाक्ष विशिखा न लुनन्ति यस्य चित्तं न निर्दहति कोपकृशानुतापः करसन्ति भूर्य विषयाश्च न लोभपाशैर्लोकत्रयं जयति कृत्स्नमिदं सधीरः। तीनों लोगों को जीत सकता है जिसके हृदय में सुंदरी स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाण विदीर्ण नहीं कर पाते, जो क्रोध की अग्नि में जलता नहीं है और जो धैर्य को नहीं छोड़ता है, उसे कोई मार नहीं सकता है, जो मोह पास में नहीं फंसता है किसी तरह से। अगला विश्वामित्र आदि वीर पुरुष सकलों के बारे में बताया है। एक नाभि सूरेण पादाक्रांतम महीतलम क्रियते भास्करेणैव स्फारस्फुरित तेजसा। जिस प्रकार अत्यंत प्रदीप्त तेज वाले भगवान सूर्य अपनी किरणों से के द्वारा पूरी पृथ्वी को आक्रांत कर लेते हैं, उसी प्रकार केवल एक ही सूरवीर पुरुष समस्त महीतल को स्वाधीन कर अपने बस में कर लेता है। शील बलेन
भूतानि कार्याणि कर्तुं प्रभवति इति स्पष्टयति। वह्निस्तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणान् मेरुः स्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरंगायते व्यालो माल्यगुणायते विसरसः पीयूषवर्षायते यस्याङ्गेऽखिललोकवल्लभतमं शीलं समुन्मीलते। जिस पुरुष के शरीर में सर्वप्रिय शील विराजमान है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बहुत अच्छा श्लोक है। अगला, अथ इदानीं सत्यव्रतिनः तेजस्विनः प्राणपणेनापि स्वकीयां प्रतिष्ठां पालयति। प्राणपण से वह प्राण देकर भी अपने शील की रक्षा करता है, अपने सत्य की रक्षा करता है। वह तेजस्वी पुरुष है। लज्जा गुणौघ जननीमिव स्वा अत्यंत शुद्ध हृदयामनुवर्तमानां तेजस्विनः सुखमसूनपि संत्यजन्ति सत्यव्रतव्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्। यहाँ सत्य व्रत के व्यसनी तेजस्वी पुरुष अपने प्राणों को भी सहज में छोड़ सकते हैं, किंतु लज्जा, संकोच आदि गुण समुदाय को अत्यंत या उत्पन्न करने वाली अत्यंत शुद्ध हृदय तथा अनुकूल आचरण करने वाली माता के समान प्रतिज्ञा को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञ महापुरुष के प्राण भले ही चले जाएं पर वह एक बार की हुई प्रतिज्ञा कभी छोड़ता नहीं, उससे परांगमुख नहीं होता है। तेजस्वी मनुष्य प्रतिज्ञा भंग करने की अपेक्षा प्राण त्याग करने को श्रेष्ठ समझता है। अर्थात जो आप कहें वह अवश्य करें, जो कर सकते हैं वही बोलें, इसके आगे पीछे न बोलें, नहीं तो प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी और आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। यह शिक्षा हमें नीति शतक से मिलती है। आप सबने नीति शतक को सुना, देखा, पढ़ा, सुना, आगे आप समझेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीति शतक एक ऐसा शास्त्र है जिसको एक साथ कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि अलग अलग छंदों में इसका प्रयोग किया गया है, अलग अलग छंदों की अलग अलग राग होती है। फिर भी यह पढ़ने का प्रयत्न किया है। अगर कहीं आपको कष्ट हुआ हो उसके लिए क्षमा। डॉक्टर गणेश द्विवेदी, शासकीय संस्कृत महाविद्यालय उज्जैन।